पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से लेकर 12 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु 72 शिष्यों को चुनते हैं और वो जहां पे खुद जाना चाहते थे वहां पे उन्हें दो दो कर भेजते हैं। और जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में एक भेड़ की तरह भेज रहा हूं। कहने का मतलब प्रभु यीशु का जो मिशन था वो कोई आसान मिशन नहीं था, वो दुख और चुनौतियों से भरा हुआ मिशन था। इसलिए प्रभु यीशु ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में एक भेड़ की तरह भेजता हूं। लेकिन प्रभु यीशु का वचन हमें आश्वासन देता है, दिलासा देता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम लोग सुनते हैं, उन्होंने कहा था अपने शिष्यों से, मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक रहूंगा। जब हम प्रभु यीशु के नाम पर मिशन के लिए चलते, मिशन के लिए जाते, तो प्रभु यीशु हमारे साथ होता है। आज हमें विश्वास और भरोसा करना है उनके ऊपर। और इसीलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों से यह भी कहा था कि आप जब मिशन के लिए जाते हो तो साथ में कुछ भी मत लेके जाना। आज हमारे जीवन में आज प्रभु यीशु पे विश्वास और भरोसा आज हमें बढ़ाना है। आज इसमें आज हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि आप साथ में कुछ भी मत लेके जाओ। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के नाम पर बहुत सारे लोग अपने खुद के साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हर कोई अपने नाम प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ है, धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है। ये ईश्वर का राज्य नहीं है। ईश्वर के राज की स्थापना करने का मतलब, ईश्वर के राज का प्रचार करने का मतलब प्रेम, दया, शांति और सत्य का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा था। और इसीलिए प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि आप जहां भी जाओगे उस घर में, उस गांव में आप कहिए कि ईश्वर की शांति आपके साथ हो। आज हम जहां भी काम करते, जिस क्षेत्र में काम करते, लोगों ने यह अनुभव करना चाहिए ईश्वर की शांति को, ईश्वर के प्यार को, ईश्वर की दया को। हमारा जो अस्तित्व है इसमें ईश्वर का अनुभव लोगों को मिलना चाहिए। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में, कानून न्याय के क्षेत्र में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में आप हो, आज हमें यहाँ पे प्रेम, दया, शांति, ईमानदारी, सत्य का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु भेज रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, उन्होंने कहा था कि आप जहां भी जाओगे वहां पे लोगों को कहो कि ईश्वर की शांति आपके साथ है। आज जहां भी हम रहते हैं, लोगों को अनुभव करना चाहिए हमारे जीवन से, उनके जीवन में ईश्वर की शांति, प्रेम, दया का, आनंद का अनुभव वो लोगों ने करना चाहिए। प्रभु यीशु का वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 35 में, वो लोग जानेंगे कि आप मेरे शिष्य जब आप एक दूसरों को प्यार करेंगे। प्रभु यीशु का जो साम्राज्य है, प्रभु यीशु के स्वर्ग राज का जो प्रचार है, वो प्रेम, दया, शांति का प्रचार है। लोगों को अनुभव करना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा कि हम सच में ईश्वर के शिष्य हैं। आज हमें भी हमारे जीवन में जहां भी हम काम करते, आज हमें संत पौल की तरह कहना है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में हम लोग सुनते हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ईश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। आज जहां भी हम काम करते, हमारे लिए ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह काफी है। आज हमें इन दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं है, केवल ईश्वर पे भरोसा और विश्वास आज हमारा होना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु हमें आज कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि आप पहले स्वर्गराज की खोज करो। आज हमें स्वर्गराज की खोज करना है। स्वर्गराज की खोज का कहने का मतलब स्वर्गराज कोई खाना पीना नहीं है। संत पौल का रोमियों के नाम जो पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में हम लोग सुनते हैं, संत पौल कहते हैं स्वर्गराज का मतलब कोई खाना पीना नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और आनंद जो हमें पवित्र आत्मा से मिलता है, वो है ईश्वर का राज है, वो स्वर्गराज है। आज प्रभु यीशु हमें अपना खुद का साम्राज्य प्रस्थापित करने के लिए नहीं, खुद का नाम, प्रतिष्ठा, धन दौलत कमाने के लिए प्रभु यीशु के नाम पर ये करने के लिए नहीं भेज रहे।
आज हमें ईश्वर के राज को प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु भेजते। तो चलिए हमें प्रेम दया शांति की राह पे चलकर लोगों को आज इनमें बढ़ाने के लिए, इनमें बुलाने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं जहाँ पे ईश्वर का राज है। तो इन सब वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में के अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।